नमस्ते। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों बड़ों सभी में अपनी भारतीय संस्कृति की ढेर सारी कहानियां पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। तो चलिए अब आते हैं आज की कहानी पर। आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी और शक्तिशाली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो हमारे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक उज्जैन शहर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी है। बहुत साल पहले की बात है। उज्जैन नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा का नाम था महाराजा चंद्रसेन। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी पूरी प्रजा भी भगवान शिव की ही पूजा करती थी। सभी लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। एक दिन एक पड़ोसी राज्य के राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर हमला कर दिया। इसी समय दूषण नाम का एक बहुत ही भयानक राक्षस भी आया और उसने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो लोगों को बहुत परेशान करता था। राक्षस के अत्याचारों से दुखी होकर सभी प्रजा ने एक साथ मिलकर भगवान शिव को याद किया। वे सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें इस राक्षस से बचाएं। उनकी प्रार्थना और भक्ति इतनी सच्ची थी कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। तभी एक चमत्कार हुआ। धरती फटकर भगवान शिव स्वयं एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। ये रूप इतना भयानक था कि राक्षस दूषण डर से कांपने लगा। भगवान शिव अपने इस रूप में महाकाल कहलाए। उन्होंने तुरंत उस दुष्ट राक्षस दूषण का वध कर दिया। महाकाल के इस प्रचंड रूप को देखकर राजा रिपुदमन की सेना डरकर भाग गई और राजा रिपुदमन भी पराजित हो गया। इस तरह भगवान शिव ने उज्जैन की प्रजा को बचाया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो उज्जैन की प्रजा ने भगवान शिव से विनती की कि वे हमेशा के लिए यहीं उज्जैन में रहें और उन्हें आशीर्वाद देते रहें। प्रजा की भक्ति और उनके प्यार को देखकर भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने उनकी बात मान ली। तभी से भगवान शिव उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि महाकाल का दर्शन करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और काल यानी मृत्यु का भय भी नहीं रहता। ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही खास है और लाखों भक्त हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। तो बच्चों, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कहानी। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या आप किसी और ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनना चाहेंगे? ऐसी और कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।